भगवान शंकर को कैसे अपना खास बनाया जाए। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं: जल, दूध, शर्करा, दही, घी, केसर, बेलपत्र, इत्र और चंदन। सावन के महीने में संक्रांति या सोमवार को इन सब चीज़ों को भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं। आपको ना पता हो तो मैं निवेदन किए देता हूँ, संक्रांति के दिन मसूर की दाल भगवान महादेव को चढ़ाई जाती है। संक्रांति के समय पर ऐसा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में ऐसा वर्णन है, अध्याय नंबर 14 है। मैं एक बार फिर कहूँगा, संक्रांति के समय पर मसूर की दाल भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। बड़ी इसकी विशेषता है, बड़ी इसकी महिमा है। किस चीज़ से क्या फर्क पड़ता है वो भी मैं आपको निवेदन कर देता हूँ। आप जल चढ़ाते हैं तो आप क्रोध जीत लेते हैं, आपको स्वभाव आपका बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। और शंकर का अभिषेक पानी के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। यदि रावण जल से महादेव का अभिषेक करता रहता होता तो उसका स्वभाव बहुत बढ़िया हो जाता, लेकिन वो तो सब ऊट पटांग चीज़ों से ही। अब भगवान शंकर के लिए मैं ये कह दूं, ऊट पटांग शब्द आपको थोड़ा ऐसा ही लग रहा होगा। मैंने आपको पूर्व में भी बोला, कोई भी चीज़ आप शंकर जी को चढ़ाते हैं उसमें जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, नहीं तो अभिषेक पूरा ही नहीं माना जाता। जल चढ़ाने से शांत स्वभाव होता है और लोग क्रोध को जीत लेते हैं। ये इसका अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। भोलेनाथ को खांड चढ़ाई जाती है, यानी शर्करा, बूरा, यह घोर दरिद्रता का नाश कर देती है। और इत्र, ये आप पहली बार सुनेंगे, आप सुन लीजिए। भगवान भोलेनाथ को इत्र चढ़ाने से व्यक्ति गलत रास्ते पर जाने से बच जाता है। उसका रास्ता अपने आप में डगमगाता नहीं है, अपने स्थान से वो पथ भ्रष्ट नहीं होता। यह भगवान महादेव को इत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। सावन मास में किस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा करें तो उसकी कुछ विशेष बातें आपके बीच में मैं निवेदन कर रहा हूँ। और ये सब मेरी स्टडी करी हुई बातें हैं, ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बातें हों। ज़्यादा तरह से ग्रंथ में जो प्रमाणित बातें हैं वही आपके बीच में बातें रखी जा रही हैं। भगवान को आप दूध चढ़ाते हैं, ऐसे वंश वृद्धि तो होती ही है, लेकिन इसके द्वारा घर में सभी प्रकार की समृद्धि भी आती है। वंश वृद्धि के लिए महादेव के ऊपर दूध चढ़ाना किसी वरदान से बिल्कुल कम नहीं है। दही आप भगवान को चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को दही चढ़ाते हैं तो इससे कार्य में आने वाली रुकावटें, बाधाएं दूर हो जाती हैं। जैसे आप कहते हैं हमारा बेटा एक एक नंबर से रुक जाता है, बिल्कुल बनता हुआ काम, और फिर हम उसमें पीछे हो जाते हैं, तो आप दही से भगवान को स्नान कराइए, दही से भगवान का अभिषेक कीजिए। तत्पश्चात घी से भगवान को निलाया जाता है। तो इससे धन तो बढ़ता ही है, लेकिन सबसे बड़ी और आनंद की बात है कि इससे इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। चंदन से भगवान को जरूर निलाइए। आज मैं अभी इस लाइव के आरंभ में मैं बोल रहा था कि पूरा सावन का महीना कलावा जरूर भगवान को बांधें और चंदन से स्नान कराएं। तो चंदन है वो व्यक्तित्व में निखार लेकर के आता है और इसके द्वारा समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान बढ़ता है। चंदन से भगवान से बहुत प्रसन्न होते हैं। शहद के द्वारा वाणी की कठोरता समाप्त हो जाती है। बेल पत्र गंभीर बीमारियों को तो समाप्त कर ही देता है, लेकिन इस घर में इससे धन की समृद्धि भी होती है। 5 प्रकार के अनाज, 6-7 प्रकार के अनाज भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं और विशेष रूप से सावन के महीने में ही इसकी बहुत ज़्यादा महिमाएं महानता है। चावल, अरहर की दाल, तिल, गेहूँ, जौ, मूंग की दाल, ये चीज़ें हैं, यह भगवान को बहुत ज़्यादा अति प्रसन्न कर देती हैं। एक एक चीज़ की मैं बात आपको बता देता हूँ। जो चावल हैं ये वंश वृद्धि के लिए हैं, इसलिए इस ग्रंथ में 1.25 लाख चावल चढ़ाने की भी बात कही गई है। तो ये वंश वृद्धि के लिए और धन लाभ के लिए चावल को बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। आप इन सब चीज़ों में श्रद्धा विश्वास रखते हैं तो 1.25 लाख बन जाए तो 1.25 लाख चढ़ाइए, नहीं तो फिर एक मुट्ठी चावल आप भगवान महादेव को जरूर चढ़ाइए। आज संक्रांति है और संक्रांति का भारी महात्म्य होता है। आपसे हो जाए तो 1 लोटा पानी महादेव को चढ़ाना। तुलसी तपोवन गौशाला में तो आज भक्तों की तरफ से संक्रांति का महारुद्राभिषेक भी संध्या के समय में होने वाला है और उसमें आचार्य जी ने सब सूचनाएं आपको दे दी हैं। अरहर की दाल भगवान शिव को चढ़ाई जाती है और ये बहुत बड़े दुखों की निवृत्ति करती है। भगवान ऐसा किसी के जीवन में ना करे, फिर भी ऐसा हो ही जाता है। जैसे जवान बच्चे की मृत्यु हो गई, पति चला गया, पति से पहले
पत्नी चली गई या और कोई गंभीर चोट परिवार में लग गई, तो ऐसे दुख को सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। इससे महापुराण कहती है भगवान महादेव के ऊपर अरहर की दाल, ये साबुत अरहर नहीं है, इसमें दाल ही चढ़ाई जाती है। जो साबुत चीजें होंगी वो मैं साबुत बताऊंगा, जो दाल होगी वो दाल। तो इसमें अरहर की दाल भगवान महादेव को चढ़ाई जाती है और इसके द्वारा लोग घोर दुख को सहन कर लेते हैं। परमात्मा भगवान महादेव उस दुख की विस्मृति करा देता है। ये अरहर की दाल का इतना बड़ा प्रभाव है। तिल के बारे में तो बहुत बार मैंने आपको बोला, ये आयुष बढ़ाता है, उम्र बढ़ाता है, चाहे प्रदोष वाला दिन हो चाहे सोमवार। शंकर की पूजा में याद रखिएगा इसमें काले तिल ही चढ़ाए जाते हैं। भगवान सूर्य की पूजा में सफेद तिल लिए जाते हैं, भगवान महादेव की पूजा में काले तिलों का प्रयोग किया जाता है। और जब भक्त लोग एकादशी के दिन जब चावल देवताओं को नहीं चढ़ाते तो नारायण की पूजा में, भगवान की पूजा में काले तिल नहीं, वहाँ श्वेत तिलों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा वराह पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। जहाँ की जैसी बात होगी वह मैं आपको बोलता रहूँगा। साबुत मूंग चढ़ाई जाती है भगवान महादेव को, इससे संपूर्ण बाधाओं का अंत हो जाता है। जैसे कोर्ट कचहरी, आप अपना कोई प्लॉट बना रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी परेशान कर रहा है, या कोई सरकार की स्थिति से अड़चन आ रही है, या आपका बेटा कहीं बाहर प्रदेश जा रहा है, यानी ऐसी तमाम प्रकार की बाधाएं। मान लिया जाए आपके बेटे के सगाई संबंध वाले अगल बगल के लोग चोली कर देते हैं, संबंध होने नहीं देते, तो याद रखिएगा मूंग साबुत भगवान महादेव को चढ़ाई जाती है। ये सर्व बाधाओं को दूर करने वाली मूंग है। मैंने ये चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ा है जिसमें 1.25 लाख मूंग चढ़ाने की बात कही गई है। और जीवन भर इस बात को भूलना मत, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ना नहीं है। भगवान शंकर को साबुत मूंग आप चढ़ाइए, थोड़ा सा मूंग के ऊपर हल्का सा हाथ देसी घी का उसको रेगड़ करके, तो ऐसी मूंग भगवान शिव को, भगवान शंकर को चढ़ाएं। और ये चढ़ी हुई मूंग मछलियों के लिए पानी में इसको प्रवाहित किया जाता है, ये भी और समझ लीजिएगा। ये मूंग जो साबुत चढ़ाई जाती है संपूर्ण बाधाओं को, विघ्नों को दूर कर देती है। और फिर है गेहूं। ये गेहूं संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख, या बच्चे होने के बाद में बच्चे आपसे बहुत दूर जा रहे हैं, जिनको संतान है नहीं या संतान होने के बाद भी जिन्हें संतान सुख नहीं है, ऐसे लोग गोधूम